सारे लोगों के आने जाने की चीजों के लिए पिता परमेश्वर तेरा तेरा प्यार हमारे ऊपर आए। हम कम हों और प्रभु तू हमें नजर आए पिता परमेश्वर। जिस तरह हमने अभी भी इस गीत को गाया है कि तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। पिता परमेश्वर हम कम हो जाए, हमारी कोई औकात नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये पिता परमेश्वर आपका प्यार है कि आपने जिंदों की जमीन पे हमें जिंदा रखा है। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करते हैं जितने लोग आ रहे हैं उनके रास्ते की रुकावटें यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे पिता परमेश्वर। या खुदा पाक रू, मैं दुआ करता हूँ कि लोगों के अंदर से सुस्ती और काहिनी की आत्मा जाए पिता परमेश्वर। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कोशिश में सुस्ती ना करो। या खुदा पाक रू, तेरे लोग तेरे तेरे मसा से भरे जाए। जितने मेरे भाई आ चुके हैं इनके ऊपर तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूँ पिता परमेश्वर। आपने हमें इस काबिल किया है कि हम एक जगह पे इकट्ठे होकर आपके नाम को ऊंचा कर सके। खुदा पाक इस रुए जमीन पे रहते हुए, इस दुबई में रहते हुए, जो जमीन तो बंजर है लेकिन पिता परमेश्वर आपने अपनी फसल, अपने लोग, अपने खादमों को दिए हैं पिता परमेश्वर। खुदा पाक मैं शुक्रगुजारी करता हूँ सारी चीजों के लिए पिता परमेश्वर कि आप हमें तन्हा नहीं छोड़ते हैं। ओह लॉर्ड, थैंक यू जीसस। या खुदा पाक उन सारी चीजों में आप हमारे साथ रहिएगा। आने वाले समय में जो लोग आ रहे हैं पिता परमेश्वर उनको जल्द अज जल्द इस जगह पे लेके आइएगा ताकि हम मिल के तेरी आराधना करें, मिल के वचन को सीखें, मिल के चीजों को टेस्टिफाई करें, मिल के तुझे रिसीव करें पिता परमेश्वर। क्योंकि तू शफकत, हशमत और बुजुर्गी के लायक खुदा है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि तू कह करने में धीमा, शफकत और रास्ते में गनी खुदावंद है। पिता परमेश्वर हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, तुझे रिसीव करते हैं। मेरी सोचों को, मेरे ख्यालों को, मेरे इरादों को, मेरी सारी चीजों को छूइएगा पिता परमेश्वर। मैं इस लायक नहीं था लेकिन आपने हमें इस लायक बनाया। और ये कलीसिया पिता परमेश्वर जो तेरी दुल्हन है, वो लॉर्ड हालेलुया, और आप इस कलीसिया का दुल्हा है पिता परमेश्वर। ये दुल्हन दूल्हे का वेट कर रही है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पिता परमेश्वर जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। प्रभु तेरी दुल्हन तेरा वेट कर रही है पिता परमेश्वर तुझे रिसीव करने के लिए। खुदा पाक रू, चर्च पूरे दिल के साथ तैयार है तुझे रिसीव करने के लिए पिता परमेश्वर। हमारी सोचों को, हमारी फिक्रों को, हमारे इरादों को, हमारे मंसूबों को, हमारी सारी उन चीजों को प्रभु हम तेरी हैंड ओवर करते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर हम आपके बिना कुछ नहीं है। हम जैसे एक गीत गाते हैं, जैसे मछली बिन पानी के जिंदा ना रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। मेरे अजीजों, ये बात तो सच है कि कसरत की जिंदगी पाने के लिए हमें जो है अपने आप को खुदा के हजूर में देना है और हमें ईमान से गाना है। रू में गाओ, रू में झूमो, रू में गाओ, रू में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो।
मेरे अजीजों, जब हम रूह में गाते हैं, रूह में चूमते हैं, तो हम यीशु में बन जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसका वादा है कि वो हमारे साथ है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अभी वो हमसे बात करता है और कहता है कि हमें निकलना है, हमें उन लोगों तक अप्रोच करना है, अपने कॉन्टेक्ट्स को यूज करना है ताकि लोग खुदा के घर की तरफ आ सकें। और मेरे अजीजों, अगर हम करते हुए भी नहीं कुछ करते, हम छोड़ देते हैं ना, तो फिर एक चीज ज़हन में रखिएगा, जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छांटता है। अगर आप चाहते हैं खुदा आपको छांटे, आपको तरतीब करे, आपकी चीजों को बदले, फिर आपको काम करना पड़ेगा। फिर आपको काम करना पड़ेगा। आपको वेट नहीं करना कि मुझे कोई कॉल करेगा या मुझे नहीं, बल्कि आपको काम करना है। और जब आप काम करेंगे तो फिर वचन में वादा है, जो डाली सदा फल लाती है उसको छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है उसको छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। आपको पता डांटना क्या है? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस, जब आप अपनी दुनियावी जिंदगी गुजार रहे होते हैं ना, चीजों में फंसते हैं, हालात मुश्किलात होती है, तो समझिए खुदा आपको डांट रहा है, वो आपको छांट रहा है, वो आपकी छानबीन कर रहा है। और जब आप उन सारी मुश्किलात से, सारी मुसीबतों से जब बाहर आते हैं ना, फिर हमें खुदा का प्यार नजर आता है। हम कहते हैं खुदावंद तूने कैसी फेवर की है कि हालात मुझे मारने के लिए थे, लोग मेरे लिए सोच रहे थे, लेकिन वो दुनिया सुटन नु फिरदी ते यसू डिगन नहीं देंदा। फिर ऐसी फीलिंग्स आएंगी हमारी। फिर हालात चाहे जैसे भी होंगे, चीजें चाहे जैसी भी होंगी, लेकिन हम उनको बोलना शुरू करेंगे, हम कहना शुरू करेंगे, हालातानू बोलना उलझन मेरे नाम, हालातानू बोलना उलझन मेरे नाम। ओ मैनू जिंदगी जीवन दा हुनर मेरे अब्बा ने सिखाया है। सोचिए, जिसका अब्बा इतना महान है, थैंक यू लॉर्ड, और जिसका अब्बा ऐसा है कि वो गैरत वाला है, वो जंग लड़ने वाला पिता परमेश्वर है। क्योंकि वचन में लिखा है, जब हमें गीत गाते हैं तो गीत में है, वैरी पावे लेके आन नाल लखो लख रथ हिल जाते देख के यहोवा दा जलाली खत। अगर वो स्पिरिट्स, वो चीजें आपको दबोने का सोच रही हैं, आप सोचते हैं कि एक स्पिरिट जाती है और वो इतनी को लेके आती है, तो ये हमारे लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच रहे हैं कि एक स्पिरिट जाती है, वो इतनों को लेके आती है, तो ये हमारे लिए नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं चर्च, ये विश्वासियों के लिए नहीं है, ये ईमानदार मसीहियों के नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो ईमान नहीं रखते। क्योंकि हमारा ईमान क्या है? हमारा ईमान है, वैरी पावे लेके आन नाल लखो लख रथ हिल जाते वेख के यहोवा दा जलाली खत। हथ जिन्ना दा फड़दा यहोवा, क्योंकि हमारा हाथ परमेश्वर ने पकड़ा हुआ है। हमने, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हमने उसे नहीं चुना, बल्कि उसने हमें चुन लिया है। हालेलुया। और फिर एक काम किया मेरे अजीजों, उसने अपनी हथेली पे हमारे नामों को लिखा है।
हालेलुया। मतलब कि जब भी वो अपने हाथ को देखता है तो उसको नजर आ रहा है कि मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी, नाम पर नाम जानता है वो कि किस कैसी मेहनत कर रहा है, कैसी स्ट्रगल कर रहा है। और जब हम मसीह में स्ट्रगल करते हैं तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो जेड़े हंजुआ दे नल पीजदे ने जयकारियां दे नल वड्डणगे। अब ये कलीसिया इस मोड़ पे है कि ये खुशी से चीजों को काटना शुरू करे, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि वो जहां पे बोता नहीं है वो वहां से काटता है। थैंक यू लॉर्ड। दुआ कीजिए कि खुदावंदा आज तू मेरी जिंदगी में पिता परमेश्वर चीजों को बोना शुरू कर, ताकि जब तू आए तो मैं खाली ना ठहरूं, बल्कि तू मुझे भरा हुए पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। अपनी फैमिलियों को, अपने परिवारों को यीशु के सुपुर्द करना शुरू कर दिया। मत सोचिए कि मेरे बच्चा के लिए ये है, मेरी वाइफ के लिए वो है। पिता परमेश्वर कहता है कि मैं पालनहार हूँ, मैं पालने वाला हूँ। तेरे को जमीन पे रखा है सिर्फ एक प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए रखा है कि नजर आए कि तू इनके ऊपर सरबरा है, लेकिन आला सरबरा मैं हूँ इस घर का। अपने घरों में, अपनी चीजों में खुदा को समय देना शुरू कीजिए, उसको इनवाइट करना शुरू कीजिए, उसको इनविटेशन देना शुरू कीजिए। जिस तरह हम लोगों को इनविटेशन देके अपनी पार्टीज में बुलाते हैं ना, इस तरह यीशु को अपनी लाइफ में इनविटेशन देना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन।